जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो सबसे पहले प्राणी, मछली और पक्षी ये सब बनाए। ये सब अच्छा है, पर मनुष्य के तुल्य और कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया है। देखिए, ये बड़ा फर्क है उनमें और मनुष्य में। मनुष्य तो परमेश्वर के ही क्लास का है। वो प्राणी, चाहे वो जितने भी अच्छे हो, कुत्ते और बिल्लियां तो ठीक है, लेकिन वो तो प्रेम का आनंद नहीं उठा पाते और बदले में प्रेम नहीं दे पाते हैं मनुष्यों के जैसे परमेश्वर के साथ, क्योंकि मनुष्य तो परमेश्वर के ही क्लास में बनाया गया है। ये इस तरह से है, जानते हैं। यानी देखिए, हमारे भी जानवर होते हैं। कुछ लोगों को कुत्ते बहुत पसंद है और बिल्लियां भी। मैं एक बार एक बहन से बात कर रहा था जब मैं पढ़ाई करता था, यानी उस समय कॉलेज में। वो मुझसे बात कर रही थी और वो किसी का नाम ले रही थी, लड़के का नाम। और वो कह रही थी, देखिए उसके बिना, जानते हैं, मेरे बिना वो खा नहीं सकता, मेरे बिना सो नहीं सकता, मेरे साथ ही सोता है और ये सब। तो मैंने सोचा शायद ये अपने लड़के के बारे में कह रही है, शायद उसका बेटा होगा। और फिर आखिरी में उसने मुझसे कहा कि ये उसका कुत्ता है। तो अब मैं जानता हूं आप प्राणियों से प्रेम रखते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणियों से बढ़कर बनाया गया है। मनुष्य और प्राणियों में बड़ा फर्क होता है, बाइबल ये सिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राणियों का आदर न करें। नीति वचन कहता है कि धर्मी जन अपने प्राणियों से अच्छा व्यवहार करता है। अगर आप भक्तिपूर्ण व्यक्ति हैं तो अपने प्राणी को खाना देंगे, उनकी देखभाल करेंगे, प्राणियों से अच्छा व्यवहार करेंगे, ये सब। तो देखिए, हम प्राणियों से बुरा व्यवहार नहीं सिखाते हैं। हम नहीं कह रहे जैसे आप उन लोगों को देखते हैं जो सड़क पर चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारते हैं, जैसे वो चलते हैं। नहीं, हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि उनसे अच्छा व्यवहार करे, उन्हें भोजन दे, अच्छे से उनकी परवरिश करे, उन्हें अच्छी जगह दे और ये सब, क्योंकि वो भी परमेश्वर की सृष्टि है। हमारे आनंद के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, पर वो मनुष्य के तुल्य नहीं हो सकते हैं। वो हमारे परमेश्वर नहीं हो सकते हैं और वो ना ही हमारे तुल्य हो सकते हैं। और यही तो मनुष्य का मसीही सिद्धांत है, और जानवरों और इन सब के लिए। तो क्यों? क्योंकि वो एक ही स्तर पर हमारे साथ में जुड़ नहीं सकते हैं। हम प्रेम दिखा सकते हैं और वो जानवर भी हमें प्रेम दिखा सकता है। मैंने बहुत ही प्यार करने वाले कुत्ते देखे हैं, पर वो आपके अपने बच्चों के जैसे नहीं हैं। आप प्रेम कर सकते हैं, कुत्ते से प्रेम पा सकते हैं, लेकिन ये एक जैसा नहीं, ये अलग स्तर पर का होता है, जानते हैं। और यही तो हमारे और परमेश्वर के बीच में है। और कोई भी व्यक्ति नहीं, जिनमें स्वर्गदूत भी हैं, वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बने हैं। स्वर्गदूत सेवा के लिए बनाए गए हैं। वो प्रेम पाकर हमारे जैसे प्रेम नहीं दे सकते हैं, जैसे हम परमेश्वर से प्रेम पाकर उसे देते हैं। हम तो परमेश्वर के जैसे उसी क्लास के हैं। केवल मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। मनुष्य बहुत ही विशेष है उस तरह से। तो ये प्रेम है जिसने सब कुछ बनाया है। प्रेम ने ही संसार को बनाया है मनुष्य के लिए। प्रेम ने मनुष्य को इस खास तरीके से बनाया है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, और सारी सृष्टि में उसे सबसे ऊपर रखा हुआ है। ये सब प्रेम से उत्पन्न हुए हैं और प्रेम के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं। परमेश्वर अपने वचन का उपयोग करते हैं कि विश्वास को खोले, और उसी ने सारी चीजों की सृष्टि की, और बाइबल यही तो बताती है। जब मनुष्य पाप करके गिर गया तो परमेश्वर फिर काम करने लगे कि फिर से नया बनाए। अब हम नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि कैसे शुरू हुई? इसी तरह से परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास वचन भेजा। स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा कि उसे एक बेटा होगा, उसका नाम यीशु होगा और वो उद्धारक होगा। उसने कहा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती, ये कैसे हो सकता? मैं पुरुष को नहीं जानती, मेरी शादी नहीं हुई है। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं होगा। मैंने आपको इन शब्दों के अर्थ बताए। जब ग्रीक भाषा में हम इसे पढ़ते हैं, ये नहीं कहता कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। आप निष्कर्ष निकाल कर कह सकते कि यही ये कहता, इस तरह अनुवाद किया गया, लेकिन इसका असली अर्थ ये है, परमेश्वर की ओर से कोई भी वचन बिना सामर्थ्य के नहीं है कि पूरा ना हो सके। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला कोई भी वचन ऐसा नहीं कि पूरा ना हो सके। परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थहीन नहीं है। उसने यही तो सुना था, और इसलिए उसने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, और मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो। ये प्रत्युत्तर ये बताता है कि उसने क्या सुना था। उसने सुना, परमेश्वर का वचन अच्छा है, प्रभु झूठ नहीं बोलते हैं,
पूरा होने की सामर्थ्य तो उस वचन के अंदर में ही बनी है। परमेश्वर ने जो कहा वो करेंगे, वो एक बार भी असफल नहीं हुए, और इसलिए उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। ये ऐसे ही शुरू हुआ। देखिए, परमेश्वर अब यहाँ नई सृष्टि बनाने का काम कर रहे हैं खोए हुए मनुष्य के लिए। यहीं पर ये शुरू हुआ। देखिए, वो अपना वचन भेजते हैं। उस वचन के द्वारा जो उसमें गया, उसने इसे स्वीकार करके कहा मेरे साथ वैसे ही हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। वो गर्भवती हो गई, वचन देहधारी हो गया, वो गर्भवती हुई और उसने यीशु को जन्म दिया। परमेश्वर के पुत्र को वो इस संसार में लेकर आई। प्रेम ने इसे किया है। प्रेम से प्रोत्साहित होकर परमेश्वर ने ऐसा किया, उसे इस संसार में लाया। परमेश्वर ने क्रूस पर उसे मरते देखा, ऐसे भयानक मृत्यु को सहते देखा, और फिर तीसरे दिन उसे मुर्दों में से जिलाया, उसे उठाया और उसे बैठाया अपनी दाहिनी ओर। उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया ताकि आज उसके नाम में उद्धार हो। फिर नया बनाना हो गया प्रभु के वचन से। अंत में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 में हम कैसे नए बनाए गए हैं। इस वाक्य को देखिए, ये वचन के द्वारा है। ये तो वचन के द्वारा ही है। परमेश्वर ने अपना विश्वास खोला वचन में, और इस तरह से नई सृष्टि हुई। जैसे कि पुरानी सृष्टि वचन से हुई, वैसे नई सृष्टि वचन से हुई। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23, तुमने नया जन्म पाया है। याद है, यीशु ने नया जन्म पाने के बारे में निकोदेमुस से कहा था। अब पत्रस नया जन्म पाने के बारे में कह रहा है, तुमने नया जन्म पाया है। क्या आपने नया जन्म पाया है? सबको नया जन्म पाना है, यीशु ने कहा, और पत्रस इसके बारे में कहता है कि तुमने नया जन्म पाया है, नाशमान बीज से नहीं पर अविनाशी बीज से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। आपने कैसा नया जन्म पाया? कैसे कोई व्यक्ति नया जन्म पा सकता है? ये नया जन्म पाना, ये तो परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। ये फिर बनाया जाना है, ये तो नई सृष्टि है, ये तो परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। ठीक है, तो पहली सृष्टि तो परमेश्वर के वचन से बनी, जिससे परमेश्वर का विश्वास सक्रिय हुआ। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा विश्वास खोला। उसके प्रेम के कारण, उसके प्रेम से प्रोत्साहित होकर नई सृष्टि भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपना विश्वास खोलते हैं और नई सृष्टि अस्तित्व में आती है। तो यहां पर देखिए, परमेश्वर विश्वास से काम करते हैं। देखिए, परमेश्वर ने संसार की रचना कैसे की? उसने संसार की रचना की प्रेम के कारण। प्रेम तो विश्वास के पीछे प्रोत्साहित करने वाली बात है। इसलिए यह मुझे बताता है कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वास में हमेशा उसको प्रोत्साहित करने वाली बात होनी चाहिए, और वो है प्रेम। अगर प्रोत्साहित करने वाली बात प्रेम नहीं है तो विश्वास काम नहीं करेगा। प्रेम उसको प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, तभी तो ये विश्वास काम करेगा। और दूसरा कारण कि क्यों विश्वास प्रेम के द्वारा काम करे, वो ये है, विश्वास तो बहुत ही सामर्थ्य आत्मिक शक्ति है। मैंने आपको बताया, पृथ्वी पर की सबसे बड़ी शारीरिक शक्ति वो न्यूक्लियर पावर है। लेकिन आत्मिक सामर्थ्य जिसे विश्वास कहते हैं, वो तो शारीरिक सामर्थ्य से बढ़कर है, न्यूक्लियर पावर से। क्यों? क्योंकि आत्मिक चीजें तो स्वाभाविक चीजों के पहले से ही थी। स्वाभाविक संसार तो आत्मिक संसार के द्वारा बनाया गया है, आत्मिक सामर्थ्य से, जिसे विश्वास कहते हैं। अगर विश्वास ने सब कुछ बनाया तो विश्वास स्वाभाविक संसार में सबसे महान है। तो विश्वास बहुत ही सामर्थ्य आत्मिक शक्ति है, और इसलिए कि उस सामर्थ्य आत्मिक शक्ति में काम करने के लिए प्रेम तो जरूरी है। इसमें काम करने के लिए प्रेम जरूरी है। क्यों? इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये बहुत ही सामर्थ्य है। आप इसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, जिसमें प्रेम नहीं है, जो प्रेम से प्रोत्साहित नहीं है, जिस पर प्रेम अधिकार नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत सामर्थ्य है। आप न्यूक्लियर पावर लेकर ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं जो गैर जिम्मेदार है, जो कि क्रोधित होकर बस बटन दबा दे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करते हैं। ये तो बहुत महान सामर्थ्य है, और इसीलिए परमेश्वर किसी को भी इसका उपयोग करने नहीं देते हैं,
प्रेम के सिवा, प्रेम के बिना। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी, बस देखिए, जब विश्वास के बारे में कहते हैं तो सब दिलचस्पी लेते हैं। एक भाई ने आकर कहा कि मुझे आपका संदेश बहुत पसंद है, पहाड़ हटा देने वाला विश्वास। जब मैंने पहले इसके बारे में बताया, वो उत्साहित थे। उन्होंने कहा, भाई मैं पहाड़ को ऐसे ही हटा सकता हूँ। और वो तो विश्वासी भी नहीं थे। मुझे पसंद आया, मैं अगले हफ्ते आऊंगा और मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ हटाने वाला विश्वास क्या है, क्योंकि मैं कुछ पहाड़ हटा देना चाहता हूँ। वह ऐसे पहाड़ के बारे में कह रहा था जैसे कि उसकी सास और वो पड़ोसी जो उसे समस्या दे रहे थे, और ये सारी बातें जानते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो इस सामर्थ के बारे में जानना चाहता था और इस सामर्थ का अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहता था कि उन्हें निकाल दे। ऐसे कुछ लोग अपनी सास के घर में आकाश से अग्नि बरसा देंगे अगर उनमें ऐसे करने की योग्यता होती। और उसने कहा, यह बहुत ही दिलचस्प है, विश्वास, मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास सीखना है, इसका उपयोग करना है। आप इस महान सामर्थ के बारे में बता रहे हैं। मैंने कहा कि देखो दोस्त, देखो, परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में काम करे, इसके लिए पहले आपको परमेश्वर की संतान बनना है, अपना हृदय परमेश्वर को देना है, और फिर आपको अपने हृदय को सारी अशुद्धता से शुद्ध करना है। अपने हृदय को शुद्ध करना है और फिर परमेश्वर के वचन और उसके प्रेम से उसे भरना है। परमेश्वर की दृष्टि तो पूरी पृथ्वी पर फिर रही है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसमें ऐसा हृदय है जो उसके लिए ईमानदार है, जो उस पर भरोसा रखता है, ऐसा हृदय जो उसके लिए समर्पित है, ऐसा हृदय जो वो कहता है उसे ही करेगा, ऐसा हृदय जो केवल परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेगा। परमेश्वर ऐसे हृदय को ढूंढते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा हृदय है वही विश्वास का उपयोग कर सकता। विश्वास एक व्यक्ति के द्वारा ही काम कर सकता है इस तरह से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम का उपयोग करते हैं सेफ्टी वॉल्व के जैसे। क्यों गलातियों 5:6 कहता है विश्वास काम करता है, कार्यशील होता है या प्रेम के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये प्रेम के द्वारा ही काम करता है। ऐसे क्यों कहता है? क्योंकि ये तो सेफ्टी वॉल्व है, ताकि कोई इसका गलत उपयोग करके कोई भी बुरा काम न कर सके। याद है चेलों ने कहा सामरिया के बारे में, ऐसा नगर जिसने यीशु को एक रात रुकने के लिए कमरा नहीं दिया, उनसे कहा कि तुम होटल का रूम ढूंढो। उन्होंने इनकार किया क्योंकि ये यहूदी था और वो सामरी थे। उन्होंने आकर यीशु से कहा, हमें उन्हें दिखाना होगा कि तुम कौन हो। अभी एलिया के जैसे आकाश से अग्नि बरसाते हैं और इन्हें नाश करते हम सामरिया को नक्शे से मिटा देंगे। हाँ, ये उनकी मनोदशा थी। मैं पतरस, याकूब, यूहन्ना, इन लोगों के बारे में कह रहा हूं जिन्हें हम प्रेरित कहते हैं। यानी वो साकार में थे, यानी वो तो उस समय उस तरह के लोग थे। यीशु ने कहा, ये किस तरह की आत्मा है? ये किस तरह की आत्मा है? मतलब यानी बस केवल इस कारण कि उन्होंने कमरा देने से इनकार कर दिया तो स्वर्ग से आग बरसाएंगे कि पूरे नगर को नाश करे? निश्चय ही ऐसे मनुष्य के हृदय से विश्वास काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ को जोखिम में नहीं डालेंगे ऐसे व्यक्ति के हाथ में देकर। और इसलिए विश्वास केवल प्रेम के द्वारा काम करता है, क्योंकि प्रेम विश्वास का सुरक्षित उपयोग प्रदान करता है। विश्वास महान सामर्थ है, सारी सामर्थ से बढ़कर है। यीशु ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जाकर लग, तो वो तो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। विश्वास तो ऐसी महान सामर्थ है, आप जो कहते हैं ये इसे करेगा। अगर तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास, उसने जानबूझकर छोटा बीज चुना, इसलिए आपको इसके बारे में सावधान रहना है। तो परमेश्वर ने प्रेम का एक सेफ्टी वॉल्व रखा है, केवल प्रेम के द्वारा ये काम करेगा। ठीक है, आप बस अपने मनगढ़ंत बातों के द्वारा सब कुछ नहीं ला सकते। ठीक है, मैं जानता हूं जब आप सब लोगों को ऐसे बेकार की बातें कहते हुए सुनते हैं और ये चीजें, आप तो आग बरसाना चाहते हैं। आप तो कहेंगे कि मैं बस उस पर स्वर्ग से आग बरसा दूं। मैंने देखा है कि कुछ लोग, विश्वासी लोग, श्राप देते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कहते। मुझे याद है एक बार 2 प्रचारक लड़ रहे थे। मैं छोटा था, मैं वहां पर था और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे।
ये तो छोटी सी बात थी। खैर उन दिनों में देखिए वो फोटोज नहीं लगाते थे एडवर्टाइजमेंट में, तो ये प्रचारक अपने समय में थोड़े आगे निकल गए। उन्होंने फोटो उपयोग की अपने उस हैंडबिल के लिए, क्योंकि मैं खुद इसे करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये अच्छा आइडिया है। उन्होंने फोटो का उपयोग किया और हैंडबिल प्रिंट किया। वो उन दिनों में असाधारण बात थी, ये दक्षिण की बात है। और फिर चर्च का ये छोटा लड़का हर जगह जाकर हैंडबिल्स देने लगा। रास्ते में एक प्रचारक से मिले तो उन्हें भी हैंडबिल दे दिया। वो पुराने ज़माने के प्रचारक थे। हैंडबिल को देखकर गुस्से में आगे कहने लगे, ये कैसा आदमी है, जानते हैं इसने अपना फ़ोटो प्रिंट किया है, इन्हें शोहरत चाहिए। जानते हैं फिर वो उन बच्चों से लड़ने लगा और बच्चे भी उनसे लड़ने लगे और आकर उन्होंने इस आदमी को बता दिया। हम मीटिंग शुरू होने की राह देख रहे थे। मैं सिंगर था, जानते हैं। मीटिंग शुरू होनी थी और फिर अचानक ही वो भाई वहाँ पर आए। वो दोनों आपस में मिले। वो भाई जिसने हैंडबिल पर फोटो लगाया था और जिसने दोष लगाया, वो भी दोनों मिले। और फिर जिसे प्रचार करना था वो दोष लगाने वाले आदमी पर इतना गुस्सा हो गया और बात करते करते वो गुस्से में आ गए और इस भाई ने कहा, मैं तुम्हें यीशु के नाम में श्राप देता हूँ। और वो व्यक्ति तो बहुत ही परेशान हो गए। वो तो बस जब वो गुस्से में आ गए तो उन्होंने सोचा कि ये श्राप इन पर आएगा और ये अभी गिरकर मर जाएंगे। मुझे उन्हें शांत करना पड़ा था। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोनों वहां पर स्टेज पर बैठे थे और हमने मीटिंग की। कोई समस्या नहीं, वहां कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने तो बस क्रोध में आकर इस तरह से कहा था। और मैंने देखा कि दूसरे भी अक्सर इस तरह की बात का उपयोग करते हैं। और मैंने देखा कि इसका उपयोग करते हैं कुछ यानी ऐसे लोग, उन लोगों के लिए जो कि चर्च में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्हें श्राप देते हैं। और उनसे कहते हैं परमेश्वर तुम्हारी टांगे तोड़ देगा और ये सारी बातें, मैं तुम पर ये सब कुछ कहता हूं, यानी इस तरह की बातें। तो जरा कल्पना कीजिए कि देखिए मसीह लोगों में क्या हो जाता अगर वो सेफ्टी वॉल वहां पर नहीं होता। मेरे प्रभु, बहुत से लोगों के हाथ और पैर नहीं होते। क्योंकि हम तो सभी को श्राप देते फिरेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं हैं जो उनकी आज्ञा मान रहे हैं, या इस तरह की बातें। ऐसे बेकार के कारण के लिए हम लोगों को श्राप देते फिरेंगे। एक ने कहा, मैं तुम्हें वैसे ही श्राप देता हूं जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ को दिया। ठीक है। प्रभु का धन्यवाद, सामर्थ ने काम नहीं किया। हाँ, मैंने उस दूसरे प्रचारक से कहा, मेरी उम्र बहुत ही कम थी। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये काम नहीं करने वाला है, आप कुछ भी मत कीजिए। लेकिन वो सच में चिंता कर रहे थे, ये सामर्थ काम करेगी। परमेश्वर ने प्रेम का वो सेफ्टी वॉल रखा है। केवल वही लोग जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उनके लिए ये सामर्थ काम करेगी। और इसी तरह विश्वास काम करता है। यही तो अर्थ है कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। ये केवल प्रेम के द्वारा काम करता है। आप इसे अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर सकते, पाप के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आप इसका उपयोग नहीं कर सकते कि खुद की इच्छाएं और खुद की मनोरथों को पूरा कर दे। आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जानते हैं, यानी इस तरह के संसारिक उद्देश्यों के लिए कि अपनी ही मनसा को पूरी कर दे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूरी है कि यह प्रोत्साहित हो शुद्ध प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। सुनिए, कितने लोग खुश है कि ये सुरक्षित है। ये तो इतनी बड़ी सामर्थ है, इसीलिए ये प्रेम में सुरक्षित रखी है। चलिए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में देखिए मरकुस 11, मरकुस अध्याय 11 प्लीज, जल्दी से। ये परिचित वचन है, लेकिन बहुत से लोग इतनी दूरी पर नहीं जाते हैं। मरकुस अध्याय 11 वचन 22। याद है, यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। जब अंजीर के पेड़ को श्राप दिया तो तुरंत कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे के बाद में जब उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो चेलों ने ध्यान दिया, खासकर पतरस ने देखा जिस पेड़ को यीशु ने श्राप दिया वो सूख गया है। तो उसने यीशु को बताया कि प्रभु, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। यीशु ने पहले उस पेड़ को श्राप दिया ताकि उन्हें विश्वास के बारे में पाठ सिखा सके, कि इन लोगों को विश्वास पर पाठ सिखाए। तो उसने कहा, प्रभु तूने जिस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया। वो थोड़ा हैरान हो गया और यीशु ने कहा वचन 22 में, परमेश्वर में विश्वास रख। मैं इसे इस तरह से पढ़ूंगा, इस तरह विश्वास का उपयोग करो। विश्वास ऐसे ही काम करता है, इस तरह उपयोग करो, समझो कि कैसे काम करता है। इस तरह से कहा,
अगला वचन देखिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। सामान्य रूप में कह रहा है, यदि कोई मनुष्य पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा, पहाड़ हट जाएगा। ठीक है। और वचन 24 में आगे बताता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कह रहे प्रार्थना में विश्वास का उपयोग करो, प्रार्थना में उसका उपयोग करना याद रखो। बहुत से लोग प्रार्थना में दिलचस्पी लेते हैं लेकिन विश्वास में दिलचस्पी नहीं लेते। विश्वास बिना प्रार्थना बेकार है। कई बार विश्वासी दिलचस्पी लेते, आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। खैर ये तो ठीक है, लेकिन बात तो यह है, चाहे आप कितने भी घंटे प्रार्थना कर ले, लेकिन अगर उस प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। विश्वास होना चाहिए। यीशु कहते हैं प्रार्थना में विश्वास का उपयोग करो। कैसे उपयोग करते हैं? वो कहते हैं प्रार्थना करके जो कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर आप में विश्वास है तो आपको जो चाहिए वो मांगे, आपको मिल जाएगा। और फिर वचन 25 में आगे बताते हैं, और यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। वो आगे कहते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, देखिए आगे कह रहे हैं, पहले पहाड़ को हटाना, फिर प्रार्थना में विश्वास का उपयोग करना। अब प्रार्थना में आगे बता रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। अब वो यहां क्षमा लाते हैं। पहाड़ हटाने वाले विश्वास के बारे में कहते, फिर वहां से प्रार्थना में जाते हैं और फिर प्रार्थना से आते हैं क्षमा करने में। जब प्रार्थना करते हो तो क्षमा करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में बहुत ही सरल रूप में अगर कहा जाए तो वो कह रहे हैं, क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना काम नहीं करेगी। चाहे तुम विश्वास का उपयोग करो, पहाड़ को हटाने वाला विश्वास प्रार्थना में उपयोग करो, चाहे तुम परमेश्वर के जैसा विश्वास समझ भी लो। मैंने परमेश्वर के जैसे विश्वास आपको यहाँ पर पूरे विस्तार के साथ में सिखाया है। चाहे परमेश्वर के विश्वास के सारे सिद्धांतों को आप समझते हैं और बिल्कुल यीशु के जैसे करते हैं और उस पहाड़ से आप कहते हैं ये सब, लेकिन प्रार्थना करते समय क्षमा नहीं करते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। आपका विश्वास काम नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना भी काम नहीं करेगी, ये कहता है। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, विश्वास काम करता है केवल प्रेम से। विश्वास केवल प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वास तो प्रकट किया जाता, उपयोग किया जाता केवल प्रेम में। क्षमा न करे तो ये काम नहीं करेगा। पहाड़ हटाने वाले विश्वास के साथ प्रार्थना करें पर क्षमा न करे तो ये काम नहीं करेगा। मेरे साथ देखिए लूका अध्याय 17। लूका अध्याय 17, यहीं पर तो शहतूत का पेड़ आता है, जानते हैं, राई के दाने के बराबर विश्वास। यहां पर इसे देखिए, इसके संदर्भ पर गौर कीजिए। देखिए ये वचन की यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो, ये है वचन 6। लेकिन वचन 3 से पढ़िए। वो कहते हैं सचेत रहो। कितनी बड़ी चेतावनी। वो कहते हैं मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। कहते हैं किस बारे में चेतावनी दे रहे हैं? यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हाँ, केवल तभी। देखिए वो कहता है 7 बार अगर वो तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगे, मैं पछताता हूं। एक दिन में 7 बार, पूरी जिंदगी में 7 बार नहीं, एक दिन में 7 बार अगर वो आकर कहे कि माफ करना, मुझे क्षमा करना, तो उसे क्षमा कर दो। अब मैं जानता हूं, मैं अपने बारे में तो निश्चित हूं, आपने भी कई बार 7 बार की लिमिट पार कर दी है, उससे पार चले गए। प्रभु का धन्यवाद कि हम जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर भला है। ठीक है, कई बार 7 का 70 गुना भी काफी नहीं होता, यानी इतनी बार हमने पाप किया है और गलत किया है, लेकिन परमेश्वर इतने अनुग्रहकारी है, वो क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। परमेश्वर महान क्षमा करने वाले हैं। अब वो शरीर में आकर चेलों के सामने खड़े होकर ये कहते हैं,
कोई तुम्हारे विरुद्ध में कुछ करे और आकर पश्चाताप करे तो क्षमा करो, चाहे एक दिन में 7 बार ही क्यों नहीं। अब 7 बार ये कोई ऐसी सीमा नहीं है जो वो निश्चित कर रहे हैं। 7 ये संख्या तो सिद्ध है, जानते हैं। ये तो ऐसा शब्द है जो पुराने जमाने में उपयोग हुआ कि ये कहे, उदाहरण के लिए यहाँ पर यानी जितनी बार क्षमा करना पड़ता उतनी बार करो, यानी 7 तो सिद्धता का नंबर है, उससे बढ़कर नहीं गिन सकते हैं, यही इसका अर्थ है। जितनी बार वो तुमसे कहते हैं तो क्षमा करो, वो पश्चाताप करते हैं तो क्षमा करो। लेकिन अब चेलों को समस्या थी, क्योंकि ये लोग तो आपके और मेरे जैसे थे। एक बार तो ठीक है, 2 ठीक है, अनुग्रहकारी हो सकते हैं, तीसरी बार अनुग्रह कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार थप्पड़ मारना चाहते हैं। क्योंकि कितनी बार सहे, आप ऐसे क्षमा करते नहीं रह सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, देखिए ये तो सीमा हो गई। ये तो ऐसी विख्यात यानी बात है जो हम सब कहते हैं, हर बात की एक सीमा होती है। तो इस तरह हम सब लोग सीमित हैं। हमारा प्रेम सीमित है, हमारी क्षमा सीमित है, इसलिए हमारा विश्वास भी सीमित हो जाता है। आप जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते। तो प्रेरितों को इसमें समस्या हो गई, तो प्रेरितों ने प्रभु से कहा, अगला वचन, हमारा विश्वास बढ़ा। दूसरे शब्दों में कह रहे थे, हम किसके बारे में कह रहे हैं? ऐसा करने के लिए हमें और सामर्थ्य दे, हमें और चाहिए। अभी जैसा है मुझसे नहीं कर सकते हैं, दिन में 7 बार, क्या मजाक कर रहे हो? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा विश्वास बढ़ा। और यीशु का उत्तर देखिए, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। जानते क्या कह रहे हैं? मतलब तुम ये कहते हो कि यह असंभव है। तुम कह रहे हो ये इतनी बड़ी बात है। यदि राई के दाने के बराबर विश्वास है, यानी तुम में छोटे से छोटा विश्वास है, यानी बहुत ही थोड़ा विश्वास है, तो तुम बोलना शुरू करो उस कड़वाहट को और वो क्षमा न करने वाली मानसिकता और उस रवैये को, वो जो क्रोध है, वो यानी जो दुश्मनी है जो तुम्हारे हृदय में है, तुम उससे कहो और कहे कि मेरे हृदय से जड़ से निकल जा और चले जा यीशु के नाम में। यहां पर तुम नहीं रहना, मैं तुम्हें नहीं चाहता, मेरे जीवन से उखड़ कर मेरे जीवन से निकल जा। तो वो तुम्हारी मानेगा। ये होगा, उसने कहा। सुनिए, हाँ, उसने कहा बस कहो, वो कड़वाहट चली जाएगी। उसे जाने की आज्ञा दे, उसे आज्ञा दे कि जड़ से उखड़ जाए। हाँ, हर एक पौधा जिसे परमेश्वर ने नहीं लगाया है उसे उखाड़ना होगा। और कड़वाहट और ये जो दुश्मनी है, ये ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में रखी हो। ये संसार में होता है, उसे जड़ से निकालना है। और आप विश्वास से उसे जड़ से उखाड़ दे। विश्वास का इसके लिए उपयोग करें, ये काम करेगा। क्योंकि इसे उखाड़ना चाहते हैं, इसे रखकर अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अग्नि बरसाए तो ये काम नहीं करेगा। अगर इसे जड़ से उखाड़ दे तो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये तो निश्चय ईश्वरीय है और ये तो प्रेम की बात है।